दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट में होने वाला इन्फ्लेमेशन। आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्रोस्टेटाइटिस जो होता है, प्रोस्टेटाइटिस पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जो 50 साल की जो एज होती है उसके आसपास के जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें ये अक्सर जो प्रॉब्लम वो डेवलप हो जाती है। दोस्तों प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है कि जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि आपकी ब्लैडर जब खत्म होता है और जहाँ से वो यूरिथ्रा से कनेक्टेड रहता है, और इस जगह पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड के अंदर एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसकी वजह से आपको यूरिन में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यूरिन में आपको हो सकता है कि आपको यूरिन बार-बार लगे, यूरिन करने के बावजूद भी आपको एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन महसूस हो सकता है। इसके अलावा और भी सिम्पटम्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से जो कुछ प्रॉब्लम है वो आपको प्रोस्टेटाइटिस में देखने को मिल सकती है। एक आपको अनईजीनेस सा बना रहता है हमेशा आपके पेट के निचले हिस्से में। यह जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यह प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी संबंधित एक समस्या है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? एक अखरोट के आकार की एक ग्लैंड होती है, जो कि मैंने आपको जैसा बताया था, आपका जो ब्लैडर है पेट के निचले हिस्से में आपको स्थित होता है। और ब्लैडर के जो यूरिथ्रा से जो कनेक्शन होता है, उसके ब्लैडर के मुंह पे वहां पर जो है ये ग्लैंड स्थित होती है। और अखरोट के आकार की एक ग्रंथि है। और इसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो होता है आपका सीमन, यानी जो पुरुषों में जो वीर्य होते हैं, वीर्य का एक मुख्य भाग होता है, वह बनाने का जो काम होता है इस प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। लेकिन इससे जुड़ी एक और भी प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में भी मैंने आगे एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसको बोलते हैं बीपीएच या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर उसका जो आकार है, आकार बढ़ जाना, जो कि बहुत ही कॉमन अनदर एक प्रॉब्लम है जो कि पुरुषों में देखने को मिलती है। उस कंडीशन में भी पुरुषों को यूरिन करने में और काफ़ी परेशानी आती है। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों हम स्पेशली हम बात करेंगे प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके होम्योपैथी में बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके द्वारा आप इस प्रोस्टेटाइटिस को आप ठीक कर सकते हैं या ठीक करने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऐसी जो कंडीशन होती है दोस्तों, इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है यूटीआई, यानी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है आपके यूरिथ्रा में, जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में जब आपको यूरिन में बार बार जलन होती है, यूटीआई हो जाता है। वह जब यूटीआई में जो बैक्टीरिया होता है वह जब कभी भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, उस कंडीशन में उस आपको ये जो प्रोस्टेट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसमें भी इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेटाइटिस जो है वो डेवलप हो जाता है। यह इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कभी आपको कैथेटर अगर आपको लगाया गया है, आपको यूरिन रुक गई है और उस कंडीशन में, या कभी आपको ऑपरेशन हुआ है और उस कंडीशन में आपको कैथेटर जो होता है पेशाब के जो रास्ते आपको एक नली डाली गई है, तो उस कंडीशन में भी कई दफा ये इन्फेक्शन है वो डेवलप हो जाने के कारण भी आपको, या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन के कारण भी आपको प्रोस्टेटाइटिस जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने के कारण भी जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ ही एसटीडी एक बहुत बड़ा कारण होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी वजह से भी है जो उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, नेसिरिया गोनेरी या क्लेमिडिया इन्फेक्शन होता है, यह जो बैक्टीरिया होता है जब आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से भी यह कंडीशन है जो प्रोस्टेटाइटिस है वो डेवलप हो जाता है। यह जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, यह अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होते हैं विदाउट कॉन्डम, जब आपके मल्टीपल पार्टनर होते हैं, जब आप इस तरह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, तो उस वजह से ये जो एसटीडी है वो आप उससे ग्रसित हो जाते हैं और उसकी वजह से भी कई दफा यह प्रोस्टेटाइटिस जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। इसके अलावा एक और जो बड़ी कारण देखने को मिलता है वो होता है बीपीएच। जैसा कि मैंने बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से आपको यूरिन में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से भी आपको यह प्रोस्टेटाइटिस जो है वो समस्या से आप ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों यह तो बात होगी इसके कारण की, कैसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे प्रोस्टेटाइटिस में, तो इसमें जो मुख्य सिम्टम है अगर हम बात करें तो उसमें आपको हमेशा आपके पेट के निचले हिस्से में हमेशा एक भारीपन महसूस होगा, एक अनकंफर्टेबल फील होगा। आपको यूरिन की जो इच्छा है वो बार बार यूरिन इच्छा होगी। आप यूरिन करने के बावजूद भी आपको लगेगा अभी यूरिन पूरे से खाली नहीं हुआ है, आपको यूरिन करने की आपको फिर से डिजायर हो जाती है। और उसके साथ साथ ही कई दफा आपको यूरिन में जलन हो सकती है, यूरिन करने में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, यूरिन करने में आपको परेशानी आ सकती है, रुकावट भी आप फील कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। ऐसी जो कंडीशन होती है वो अक्सर प्रोस्टेटाइटिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको आपके पेट के निचले हिस्से में भारीपन या दर्द हो सकता है आपको। उसके अलावा आपको टेस्टिकल्स में, आपको टेस्टिस में पेन हो सकता है, आपके पेनिस में पेन हो सकता है। इवन आपके जब इजेकुलेशन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स,
जब आपका सीमन डिस्चार्ज होता है उस समय भी आपको पेन हो सकता है आपको, और इसके साथ साथ ही आपको कई दफा अगर एक्यूट कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आपको सर्दी लगने के साथ ही आपको फीवर भी आ सकता है। दोस्तों यह इसके कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं प्रोस्टेटाइटिस में। लेकिन इसके जो मेजरली जो सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स जो है वो टाइप्स पर भी डिपेंड करते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस जो है आपको किस टाइप का प्रोस्टेटाइटिस है, क्योंकि इसको जो 4 तरह के इसमें जो मुख्यतः जो टाइप्स है वो देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप्स होता है वो होता है आपका क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस जो होता है, यह जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम है वो चली आ रही है, और अक्सर जो ये प्रॉब्लम है आपके प्रोस्टेट में या उससे जुड़ी हुई जो नर्व होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। इसमें कोई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो अक्सर देखने को नहीं मिलता है, और यह जो प्रॉब्लम है ये आपको कई महीनों से कई साल तक भी आपको परेशान कर सकती है। इसमें आपको यूरिन में आपको जलन हो सकती है, आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है, और उसके अलावा आपको टेस्टिकल्स में या आपके पेनिस में आपको दर्द या भारीपन या आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसके अलावा आपको इजैकुलेशन में जब आपका सीमन डिस्चार्ज होता है उसमें आपको पेन महसूस हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में जैसा नाम से समझते हैं आप, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, तो उस वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और वहां पर प्रोस्टेटाइटिस जो है वो कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो उस कंडीशन को क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। यह आपको कई लंबे समय तक आपको ये परेशान करती है, और इसमें भी आपको कॉमन सिम्टम वही है जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में मिलते हैं। इसमें आपको यूरिन में आपको पेन होना, यूरिन करने में आपको डिस्कम्फर्ट फील होना, बार बार यूरिन की इच्छा होना। इसके अलावा वही आपको यूरेथ्रा में आपको इसके अलावा आपको पेनिस में या आपको टेस्टिकल्स में आपको पेन महसूस होना। इसके अलावा इजैकुलेशन में आपको पेन महसूस होना, यह कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। यह जो कंडीशन है ये सडनली आपको इसमें फेस करने को मिलती है। पहले आपको एकदम ठीक थे, सडनली आप पाते हैं कि आपको सर्दी लग के एकदम से आपको बुखार आया, यूरिन में आपको जलन होने शुरू हो गई है, और उसके साथ साथ ही आपको यूरिन करने में परेशानी आ रही है। यूरिन करते हैं तो ऐसा लगता है कि यूरिन पूरे तरह से खाली नहीं हुआ है, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और इस तरह की जो कंडीशन है वो आपको एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में आपको देखने को मिल सकती है, और यह जो कंडीशन है आगे जाकर क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें कोई तरह का बैक्टीरिया नहीं होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। यह जनरली आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी जो नर्व होती है उस नर्व में कोई इरिटेशन हो जाता है उसकी वजह से, या आपको स्ट्रेस के कारण भी जो है ये कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कभी कोई इंजरी लग जाती है पेट के निचले हिस्से में तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन है वो आ सकती है। इसमें जनरली कोई तरह के ज्यादा सिम्टम जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों जब कभी भी आपको इस तरह के सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके डॉक्टर हो सकता है आपके कुछ टेस्ट करवा के देखें, जैसे आपका सीबीसी किया जा सकता है, इसके अलावा आपका यूरिन कल्चर करवाया जा सकता है, पेट की सोनोग्राफी करवाई जा सकती है, आपका यूरोफ्लोमेट्री भी करवा के देखा जा सकता है, सिस्टोस्कोपी भी करवा के देखा जा सकता है। यह कुछ टेस्ट है जो कि करवा के देखे जाते हैं कि कहीं आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या तो नहीं है। इसके साथ में दोस्तों कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है, पानी अच्छी मात्रा में पिए, और अपने साथ साथ इसके अलावा आपको अपना एसटीडी जैसी कोई समस्या से आप अपने आप को बचाएं, यानी आपको मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो आप उसको अवॉइड करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि यह एक बड़ा कारण बन सकता है आपको प्रोस्टेटाइटिस का। इसके साथ साथ ही हॉट शीट्स बाथ जो होती है वो आपको इसमें काफी हेल्प करती है, यानी आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर करके उसमें करीब 10 से 15 मिनट तक आप अपने आपको थोड़ा सा उसमें आप सिकाई करें, या आप हॉट वाटर बॉटल भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको इसमें कुछ हेल्प मिलती है, आपको जो प्रोस्टेटाइटिस है उससे जुड़े हुए सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि इसमें देखने को मिलते हैं, जो इसमें काफी मदद करती है। इसमें कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है वो है इसमें थुजा-1 है। थुजा-1 इसकी एक खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट जो करना हो थुजा-1 से करना होता है। थुजा-1 को लेने का तरीका है 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर 7 दिन में केवल एक बार आपको लेना होता है, यानी आपने संडे को लिया है 3 बूंद डायरेक्ट टाइम पर, नेक्स्ट संडे मॉर्निंग में आपको इसको रिपीट करना होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है पल्सिटिला 30। पल्सिटिला 30 वहां पर बहुत अच्छा काम करती है, जहां पर आपको यूरिन की जो डिजायर है वो काफी बढ़ जाती है, स्पेशली आपको लेटने पर। इसके अलावा आपको जो पेनिस का जो टिप होता है उस टिप पर आपको अक्सर यूरिन करने के बाद में और यूरिन करने के दौरान आपको वहां पर एक डिस्कम्फर्ट, एक इरिटेशन या जलन सा आपको महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में पल्सिटिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन की डिजायर होती है, पल्सिटिला एक वहां की खास दवा है। पल्सिटिला 30 को लेने का तरीका है 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम।
नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कैंथरिस 200। कैंथरिस 200 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर आपको दिन में केवल एक बार लेना होता है। यह भी आपको जो यूरिथ्रा में आपको अगर जलन रहती है, आपको इसके अलावा यूरिन करते समय आपको काफी डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपको स्ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में आपको कैंथरिस 200 बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है स्टेफाइसिग्रिया 30। दोस्तों स्टेफाइसिग्रिया 30 में अक्सर देखने को मिलता है कि आपको यूरिन जो है आपको ऐसा लगेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटिन्यूसली आपको यूरिन पास हो रहा है। इसके अलावा यूरिन में आपको जलन रहती है, साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंटली आपको ऐसा लगेगा बार बार यूरिन आ रहा है, आपको यूरिन की बार बार इच्छा होती है। ऐसी कंडीशन में स्टेफाइसिग्रिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन करने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, स्टेफाइसिग्रिया वहाँ की एक अच्छी दवा है। स्टेफाइसिग्रिया 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो कि इसकी एक खास दवा है वो है सबल सेरुलेटा का मदर टिंचर। सबल सेरुलेटा मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है इसमें, जहां पर आपको यूरिन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, यूरिन में आपको लगता है रुकआउट फील करते हैं आप, सबल सेरुलेटा वहाँ की बहुत अच्छी दवा है। सबल सेरुलेटा मदर टिंचर इसमें काम में लिया जाता है और इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आपको सिप बाय सिप पीना होता है। यह इसकी कुछ मुख्य दवाइयां हैं होम्योपैथी में जो कि बहुत अच्छी काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।